हरिओम। आज 8 जून है। भगवान 7 प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो 7वां प्रश्न था, किस प्रकार के आपको ध्यान करें मरण समय में। बोलते देखो, अर्जुन, मरण समय में जिस भावना में करोगे वो प्राप्त होगा। मुझे चिंतन करोगे तो मुझे प्राप्त होगा। मगर कहते देखो, मरण समय में वो भावना आएगी नहीं अगर सारा जीवन ध्यान नहीं रखते, सारा जीवन में अगर चिंतन नहीं करते। तो इसलिए यहाँ कहते हैं तस्मात् सर्वेषु। 7 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् देयरफॉर, जब कोई बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, अनकंक्लूड करना चाहते हैं, तब तस्मात् व्यवहार होता है संस्कृत में। देयरफॉर, मैथमेटिक्स में भी देयरफॉर। देयरफॉर सर्वेषु कालेषु, सब कालों में माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे अनुस्मरण स्मरण करो और युद्ध करो। अब ये प्रश्न होगा कि भगवान को याद करना और ये युद्ध करना, ये दोनों तो विरोधाभास विरोधाभास। ये भगवान ऐसे कैसे कहते हैं? और ये दोनों विरोधाभास एक ही अंतःकरण, एक ही मन में किस प्रकार के संभव है? देखो, युद्ध एक कर्म है, कर्म विशेष। अर्जुन के लिए कह रहे थे इसलिए युद्ध करो। हम लोगों के लिए जो हमारा कर्म है, जो हमारा स्वभाव है, हमारा कर्म क्षेत्र ही हमारा रण क्षेत्र है। तो माम अनुस्मर युद्ध, दोनों कह रहे हैं, तो दोनों संभव है। अर्थात कर्म के साथ तुम मुझे स्मरण करो। मई अर्पित मनोबुद्धि, कैसे करोगे? ना तुम्हारा जो मन और बुद्धि है मुझ में अर्पण, तुम्हारा जो मन और बुद्धि है मुझ में अर्पण करो, और देखोगे, हाँ, तुम मुझे प्राप्त कर लो। उसमें कोई संशय नहीं। देखिए, अभ्यास जन्य क्रिया 3 प्रकार। एक होता है संसार का कार्य मुख्य, और भगवान कौन है? सेकेंड है मुख्य भगवान है, और संसार का कार्य कौन है? और थर्ड है भगवान ही क्रिया है। तो क्रिया में संसार का क्रिया जो है वो मुख्य है, पहला वाला। भगवान के प्रति जो क्रिया है वो गौण है। कुछ कुछ जीवन में भगवान की क्रिया मुख्य है, संसार के कार्य गौण है, और किसी जीवन में भगवान ही क्रिया है। तो ये है मय्यर को मनोवृत्ति। इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी तुम चित्त मन मनोबुद्धि को अर्पण करके करोगे, ये साधना अवस्था में चित्त शुद्धि की अवस्था, चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है। और एक बार चित्त शुद्धि हो गया, फिर तो जीवन धन्य हो गया, और भगवान ही मुख्य। उसमें ये जगत का क्रिया कुछ भी नहीं है, केवल भगवान मई अर्पित। मनोबुद्धि, मन और बुद्धि दोनों ही अर्पित हो गया। ये बात भगवान बता रहे हैं। फिर इसी का ही कंटिन्यूस करना है, स्मरण करना है, इस प्रकार के बात भगवान बताया है। तो देखना, प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की यही मेथड है, अनुस्मरण, स्मरण। तुम स्मरण करोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे। स्मरण नहीं करोगे, और क्रिया भी छोड़ना नहीं है, क्रिया छूट जाएगा। तुम्हारे अंदर क्रिया, जब तक कर्म करने की प्रवृत्ति है, वासना है, कर्म करो, और उस कर्म को इतना ध्यान में भगवान को, भगवान स्मरण। जैसे गोपी, गोपी भगवान को याद करते, बाकी सब कर्म करते थे, और जब रासलीला हुई, भगवान ने बुलाया, वो भी कर्म छोड़ दिया। कर्म उनके लिए मायने नहीं दिया, भगवान ही, भगवान को समर्पण कर।
प्रहलाद भी कहते प्रभु मुझे राज्य शासन करना नहीं, आपको स्मरण करो। भगवान कहते स्मरण करो और राज्य शासन करो। प्रहलाद बड़े अच्छे से राज्य शासन करते थे। ध्रुव ने भी अच्छे से शासन शासन किया, सुग्रीव ने भी किया, विभीषण ने भी किया। तो भगवान को याद करके अपना कर्म करो, ये भगवान कहते हैं। इस प्रकार के तुम करो।